अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आपको हर आफात व बल्लियात से महफूज रखे। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। आज का वजीफ़ा जानवरों की बीमारी के हवाले से है। वो जानवर जिनके दूध में स्मेल पैदा हो जाती हो, जिनके दूध में ब्लड शामिल होकर आता हो, खून शामिल होकर आता हो, या ऐसा दूध जो आप उसका अगर घी निकालना चाहते हों तो वो घी ना आता हो, इस तरह के काफ़ी मामलात जो देखने में मुशाहिदे में चीज़ें आई हैं, जो शिकायतें अक्सर लोग दोस्त अहबाब लेकर पेश होते हैं, तो वक्त की ज़रूरत है। आज का ये वजीफ़ा जो है मैंने मुनासिब समझा इसको पेश करना, ताकि जो दोस्त अहबाब हम तक नहीं पहुंच सकते तो वो घर बैठे इस वजीफ़ा से, इस अमल से फ़ायदा मंद हों। चूँकि नाज़रीन किराम, आपके सामने है कि जानवर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और जो दोस्त अहबाब शुरू दिन से लेकर छोटे छोटे जानवर लेकर उनकी खिदमत करते हैं, साल हर साल 2-2 साल 3-3 साल उसको पालने में, उन माल मवेशियों को उनकी खिदमत करने में, उनको जवान करने में उनके लग जाते हैं। तो और अगर कोई जानवर फरबा हो, मोटा ताज़ा हो, तो फिर उसको नज़र बद भी बहुत जल्दी लग जाती है। नज़र बद चूँकि हक है नज़र लग जाना, तो ऐसे ही रास्ते चलते मुसाफिर की अगर नज़र पड़ गई तो उसको नज़र हो जाती है, नज़र बद हो जाती है। तो वक्त की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में, आपके गोश गुजार ज़रूर करूं। तो वजीफ़ा पेश करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि जो जो पॉइंट आपको बताए जाएं, जो जो चीज़ आपको बताई जाए, वो आप अच्छी तरह से उसको समझ लें और उसको सही तरीक़ा से अंजाम दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए बाकायदा इस वजीफ़े का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले करना ये होगा आपको कि नमाज फ़जर के बाद जब आप नमाज पढ़कर तिलावत करके फ़री हो चुके हों, बावज़ू बैठकर, किबला रुख बैठकर सूरह अलम नशरा कुरान करीम के पारा नंबर 30 में मौजूद है। सूरह अलम नशरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रकल्लज़ी अन्क़द ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये वाली सूरत, इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ जो आपको आसानी के साथ याद हो वो आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। 21 मरतबा सूरह अलम नशरा पाक और दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा अव्वल और आखिर पढ़कर पानी के ऊपर दम कर दें। अगर आपको गुड़ मुयस्सर आ जाए
تو گڑ کی ایک ڈلی لے کر اس کے اوپر بھی یہ آپ کر سکتے ہیں، اور پانی کے اوپر بھی یہ آپ کر سکتے ہیں دم کر کے۔ اگر آپ پانی پر کریں تو پھر پانی جو ہے اس جانور کو پلائیں بھی اور اس کو چھینٹے بھی لگائیں، اور اگر آپ نے گڑ کے اوپر کرنا ہے تو بیسٹ گڑ ہے، گڑ جو ہے وہ آپ اس جانور کو کھلا دیں جس کے ساتھ یہ بیماری، یہ مسئلہ پیش آ رہا ہو، دودھ میں بلڈ آ رہا ہو، پیپ وغیرہ آ رہی ہو، یا ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے جو تھن ہوتے ہیں بڑے قیمتی جانور ہوتے ہیں، ان کا ایک یا دو تھنوں میں انگیاری ہو جانا، رک جانا، بند ہو جانا، نہ چل رہا ہو، تو اس کے لیے یہ گڑ والا بیسٹ رہے گا۔ تو گڑ کے اوپر یا پانی کے اوپر دم کر کے آپ اس کو کھلا دیں یا پلا دیں، اور یہ 7 دن تک آپ عمل ایک ہی دفعہ کرنا ہے، اور جو ہے پانی ہے اور جو گڑ ہے اس کو 7 دن تک کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کا جو جانور ہے وہ صحت مند و توانا ہوگا، اور آئندہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو اس کو ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ نوٹ: اس وظیفہ کو آگے شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔